राधे राधे मित्रों योग वासिष्ठ में राम जी वैराग्य प्रकरण में सांसारिक वस्तुओं की निस्सारता, क्षण भंगुरता और दुख रूपता का तथा सत्पुरुषों की दुर्लभता का प्रतिपादन के बारे में बताते हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तात मुनीश्वर, इस जगत का स्वरूप अत्यंत अरमणीय अभद्र है, तो भी यह ऊपर से मनोरम प्रतीत होता है। इसमें कोई ऐसा पदार्थ मेरी दृष्टि में नहीं आता जिसके प्राप्त होने से चित्त को अत्यंत विश्राम परम सुख मिल सके। बाल्यावस्था विविध प्रकार से कल्पित क्रीड़ा कौतुक में ही चपलता पूर्वक बीत जाती है। युवावस्था आने पर मन रूपी मृग स्त्री रूपिणी गुफाओं में ही रमता हुआ जीर्ण हो जाता है। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर जब यह शरीर जर्जर हो जाता है, उस समय जन समुदाय केवल दुख ही दुख भोगता रहता है। उसे कहीं कभी भी सुख शांति का लेस भी प्राप्त नहीं होता। बुढ़ापा रूपी हिम की वर्षा से जब देह रूपिणी कमलिनी नष्ट हो जाती है, उस समय प्राण रूपी भ्रमर इसे छोड़कर दूर, बहुत दूर चला जाता है। उस दशा में उस मनुष्य के लिए यह संसार रूपी सरोवर शुष्क नष्ट हो जाता है। इस संसार में तृष्णा नाम की नदी निरंतर बहती रहती है, जिसने अपने प्रबल प्रवाह के वेग से यहाँ के समस्त अनंत पदार्थों को ग्रस लिया है, नष्ट कर दिया है। यह संतोष रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ खोदने में बड़ी दक्ष है। संसार रूपी समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपनी नौका क्षुधा, पिपासा आदि विविध तरंगों से आहत हो हिलती डोलती हुई इधर उधर घूम रही है। 5 इंद्रिय नामक ग्राह इसे टक्कर मार कर डुबाने के लिए उद्यत रहते हैं। इस तरह यह नौका क्रमशः नीचे जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें धैर्य और वैराग्य से सुशोभित होने वाले विवेकी जीव नहीं बैठे। जहाँ तृष्णा रूपिणी लताओं का ही प्राधान्य है, ऐसे संसार रूपी वनों में विचरने वाले ये मन रूपी बंदर काम रूपी वृक्षों की सैकड़ों शाखाओं पर भटकते हुए अपनी आयु नष्ट करते हैं, परंतु कभी मनोवांछित फल नहीं पाते। महर्षि आपत्तियों की प्राप्ति होने पर भी दुख और मोह जिनसे दूर ही रहते हैं। स्वास्थ्य और संपत्ति में भी जो अहंकार शून्य मन से सुशोभित होते हैं, तथा सुंदरी रमणियां जिनके अंतःकरण में चोट नहीं पहुंचाती, विकार नहीं उत्पन्न करती, ऐसे महात्मा पुरुष इस समय अत्यंत दुर्लभ है। जो हाथियों की सेना रूपी तरंगों से उद्वेलित होने वाले समर सागर को अपने बल विक्रम के द्वारा पार कर जाते हैं, मेरी दृष्टि में वे सूरवीर नहीं। मैं तो उन्हीं को सूरवीर मानता हूँ जो मन रूपी उत्ताल तरंगों से पूर्ण इस देह और इंद्रिय रूपी समुद्र को विवेक, वैराग्य आदि के द्वारा लांघ जाते हैं। जो कीर्ति से जगत को, प्रताप से संपूर्ण दिशाओं के प्रदेशों को, संपत्ति से याचकों के घरों को और सात्विक बल, क्षमा, विनय, उदारता आदि से लक्ष्मी को परिपूर्ण करते हैं, तथा जिनके धैर्य का बंधन कभी टूटता नहीं, वे महापुरुष इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं, परम दुर्लभ है। कोई पर्वत की प्रस्तर दीवार के भीतर गहन गुफा में निवास करता हो या वज्र निर्मित अभेद्य दुर्ग में रहता हो, सभी मनुष्यों के पास प्रारब्ध के अनुसार पुण्य के फलस्वरूप संपत्तियां, अनिमा आदि सिद्धियों को साथ लिए सदा वेग पूर्वक चली आती है, और पाप के फलस्वरूप आपत्तियां भी निरंतर अपने आप आ जाती है। तात पुत्र, स्त्री और धन, इन सब को मनुष्य भ्रमवश अपनी बुद्धि के द्वारा रसायन के समान सुखद मान लेता है, परंतु मृत्यु काल आने पर वे सब के सब कोई उपकार नहीं करते, अपितु अत्यंत रमणीय भोग भी उस समय विषपान करने से होने वाली मूर्छा के समान दुखदायी ही सिद्ध होते हैं। शरीर की बाल्य और युवा अवस्थाओं के अंत में बुढ़ापे की विषम अवस्था को पहुंचा हुआ जरा जीर्ण शरीर वाला जीव विषाद मग्न हो इस लोक में अपने संचित किए हुए धर्म शून्य, पाप पूर्ण भावों, कर्मों एवं विचारों का स्मरण करके दुस्सह अंतर ज्वाला से जलता रहता है।
जीवन के प्रारंभ में केवल काम, अर्थ और सकाम धर्म की प्राप्ति के लिए ही जिन्होंने हृदय में स्थान बना रखा है, उन क्रियाओं द्वारा ही अपने दिन बिताकर वृद्धावस्था को पहुँचे हुए उन मनुष्यों का हिलते हुए मोर पंख के समान चंचल चित्त किस उपाय से विश्राम सुख शांति लाभ करे, अर्थात निष्काम धर्म या परमार्थ साधन के बिना सुख शांति का मिलना कठिन है। इनको अभी करना है और उन्हें बाद में। इस प्रकार जिनके लिए चिंता की जाती है वे आपात रमणीय एवं परिणाम में अनर्थपूर्ण सिद्ध होने वाले कार्य स्त्रियों तथा अन्य लोगों का मनोरंजन मात्र करते हुए वृद्धावस्था के अंत तक लोगों के चित्त को वेगपूर्वक जीर्ण शीर्ण विवेक भ्रष्ट करते रहते हैं। जैसे वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही दिनों में पीले पड़कर झड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्म विवेक से रहित मनुष्य इस लोक में जन्म ले एक दूसरे से मिलकर कुछ ही दिनों में साथ छोड़कर चल देते हैं। समस्त शत्रुओं को मार भगाने पर जब चारों ओर से धन संपत्ति प्राप्त होने लगती है, उस समय पुरुष जब तक इन विषय सुखों के सेवन में लगता है तब तक की मृत्यु कहीं से सहसा आ धमकती, जो किसी कारण से वृद्धि को प्राप्त होकर भी क्षण भर में ही नष्ट होते देखे गए हैं। उन अत्यंत तुच्छ विषय भोगों द्वारा इधर उधर भटकाई जाती हुई जनता इस भूतल पर अपने निकट आई हुई मृत्यु को नहीं जान पाती। यह कितने आश्चर्य की बात है। समुद्र की क्षणभंगुर लहरों के समान यह चपल जनता इस भूतल पर निरंतर कहीं से वेग पूर्वक आती और फिर सदा वेग से ही चली जाती है। जैसे चंचल भ्रमर रूपी नेत्रों और लाल पल्लव रूपी अधरों वाली तथा विष वृक्ष पर चढ़कर फैली हुई चंचल विष लताएं देखने में अति सुंदर होने के कारण पहले मन को हर लेती हैं, पीछे सेवन करने पर प्राणों का नाश कर देती हैं। उसी प्रकार लाल अधरों और भ्रमर तुल्य चंचल नेत्रों से सुशोभित होने वाली सुंदरी स्त्रियां मनोहारिणी होने के कारण पहले तो मनुष्य के चित्त को चुराती है, फिर सर्वथा उनके प्राणों का अपहरण करने वाली बन जाती है। जैसे तीर्थ यात्रा अथवा देवोत्सव में बहुत से मनुष्यों का मेला जुट जाता है, उसी प्रकार इस लोक और परलोक से व्यर्थ ही आए हुए और अमुक स्थान पर हम लोगों की भेंट होगी। इस तरह आपस के संकेत युक्त अभिप्राय से एकत्र हुए लोगों का जो स्त्री पुत्र और मित्र आदि के रूप में यहाँ मिलन होता है, यह व्यवहार मायामय ही है। यह संसार वेग पूर्वक घूमने वाले कुलाल चक्र के समान है। यद्यपि यह वर्षा ऋतु के पानी के बुलबुलों के समान क्षणभंगुर है, तथापि असावधान मनुष्य की बुद्धि में अपनी चिरस्थायीता की ही प्रतीति कराता है। जहाँ दैववश बारंबार जन्म लेकर अपने शरीर को धारण करके छाया पत्र और पुष्प आदि के द्वारा निरंतर प्राणियों का उपकार करने वाला वृक्ष भी कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, उस संसार में मनुष्य जैसा अपराधी और उपकार शून्य प्राणी सदा जीवित ही रहेगा, ऐसा विश्वास करने के लिए कौन सा कारण है। विष का वृक्ष और विषयासक्त मनुष्य दोनों ऊपर से बड़े मनोहर लगते हैं, किंतु उनके भीतर भारी दोष भरा रहता है। एक विष वृक्ष हृदय स्थित प्राणों के विनाश के लिए खड़ा है, तो दूसरा विषयासक्त मनुष्य आंतरिक शांति के विघात के लिए तैयार रहता है। इनके संग से तत्काल मूर्छा या मूढ़ता ही प्राप्त होती है। संसार में ऐसी कौन सी दृष्टियां हैं जिनमें दोष नहीं, वे कौन सी दिशाएं हैं जहां दुख और दाह नहीं है, वे कौन से जीव हैं जो क्षणभंगुर नहीं है और कौन सी लौकिक क्रियाएं हैं जिनमें छल कपट नहीं है। बीते हुए और आने वाले अनंत कल्पों की संख्या का परिज्ञान नहीं होता, इसलिए जैसे क्षण अनंत है उसी प्रकार कल्प भी अनंत है। भगवान विष्णु और रुद्र आदि की दृष्टि में कल्प भी क्षण ही है। अतः ब्रह्मलोक के निवासी भी कल्प नामधारी एक क्षण तक ही जीने वाले हैं। इसलिए कलाओं विभिन्न अंशों से सुशोभित होने वाले काल समूह में लघुत्व और दीर्घत्व, चीर जीवन और क्षण जीवन की बुद्धि भी दृष्टा की कल्पना के अधीन होने के कारण असत्य ही है। सर्वत्र पत्थर के ही पहाड़ हैं, उनमें पत्थर के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है।
इसी तरह सब जगह मिट्टी की ही पृथ्वी है, काष्ठ के ही वृक्ष हैं और हाड़ मांस के ही मनुष्य हैं। लोगों के बनाए हुए संकेत के अनुसार ही उनके विशेष नाम आदि भाव नियत हो गए हैं। इस भोग्य वर्ग में कोई भी वस्तु विकार से हीन अथवा अपूर्व नहीं है। सब कुछ विकार रूप होने के कारण ही असत्य है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, ये 5 महाभूत ही परस्पर मिलकर घटपट आदि नाना पदार्थों के रूप में अविवेकी पुरुषों को प्रतीत होते हैं। चेतन के सानिध्य से उन्हें पदार्थों की प्रतीति होती है। विवेक दृष्टि से पृथक पृथक विभाग पूर्वक आलोचना करने पर यह जगत 5 भूतों से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं सिद्ध होता। महात्मन मिथ्या होने पर भी इस पदार्थ समूह के विषय में व्यवहार कुशलता के कारण विद्वान पुरुषों के भी मन में भोग संबंधी चमत्कार को उत्पन्न करने वाली जो व्यवहारिक चमत्कृति या प्रवृत्ति देखी जाती है, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी स्वप्न में भी मिथ्याभूत विषय को लक्ष्य करके भी किन्हीं लोगों की उस प्रकार चमत्कार पूर्ण प्रवृत्ति होती देखी जाती है। जैसे पशु किसी हरी हरी लता के फल को पाने की इच्छा से आगे बढ़ने पर निसंदेह पर्वत शिखर से गिर जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुषों के पद, स्थान या धन, वैभव आदि को हठात लेने की इच्छा रखने वाले पुरुष राग, लोभ आदि दोषों से दूषित हुए अपने चित्त के द्वारा ही मारा जाकर अवश्य पतन के गर्त में गिर जाता है।